हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं ये कुछ क्वेश्चन दिए थे स्कूल में बच्चों को असाइनमेंट के लिए। 14 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में 7 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे, बट हाफ बचे हुए हैं। 7 क्वेश्चंस मतलब और बचे हुए, तो उनको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली उस समय कुछ टाइम ना होने की वजह से एक साथ कंबाइंड नहीं कर पाए थे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 7 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। तो हमें डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट निकालना है। एक्स एक्सिस पे देखा जाए तो बाई का कोऑर्डिनेट्स दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, हमें बाई का कोऑर्डिनेट्स इनकी शो होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ वाई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वाई की बात करेंगे, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स था -1 और 7। तो ये एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई का कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका आंसर में आप देखेंगे तो आंसर निकल के आएगा, इसका कितना आंसर निकल के आ जाएगा 7। वाई का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ 7, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, पूछा जाता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 7 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। बाई का कोऑर्डिनेट आप राइट कर देना, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6। अगर हम बात करें -6 और 8 और बी पॉइंट ले लें हम, ये 0 0 ऑरिजिन। ऑरिजिन पे सबको मालूम है ऑरिजिन कहाँ होता है। अगर ये x है, ये x डैश है, ये y है तो ये y डैश है। ये ऑरिजिन पॉइंट 0 होता है, इसको हम कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0 होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ठीक है, -6 8 ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब 0 0। तो ए बी निकालेंगे आप। ए बी का मतलब क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 आपको पता है x1 y1 होता है, x2 और y2 होता है। तो 0 - 6, 0 - का 6 का होल स्क्वायर करेंगे हम, 0 - का 8 का होल स्क्वायर करेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर, ये -8 का होल स्क्वायर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्क्वायर में अगर माइनस है तो प्लस में ही आंसर आएगा। 6 का मतलब कितना 36 और ये 64 हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू आप देखेंगे ये आपका 100 हो जाएगा। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट आ गया। तो आप बता सकते हो तो डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन आपकी 10 यूनिट आ जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10th पे मूव करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को क्लास में हो चुके थे क्वेश्चंस, लेकिन समझने के लिए रिवीजन के लिए ज़रूरी है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P -11/3, 5 और Q की बात करेंगे -2/5, 5 इज। डिस्टेंस निकालना है, जैसे ए बी लगाते हो ऐसे ही आप पी क्यू लगा दो, कोई बात नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला आप यही लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल टू, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2, x2 - x1। तो x2 क्या है आपका -2/5, माइनस ये फार्मूला का और एक माइनस का आ जाएगा आपका 11/3, ये माइनस में दिया हुआ था स्क्वायर, प्लस y2 - y1, ये सेम साइन है तो 0 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू इज इक्वल टू आप देखेंगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से -2/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 कितना आ गया 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म 0 हो गया और यहाँ से आप देखोगे -2/5 प्लस 11/3, इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। कैसे, जब कुछ समझ में नहीं आता तो एक काम करो, एलसीएम लो इन दोनों को। तो 5 इंटू इनको मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15 लिख दो यहाँ, ये आपका डिनोमिनेटर एलसीएम बन गया।
अब कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा -6 प्लस 11 5 जा 55 आ गया। ठीक है, अब 55 में से 6 माइनस करो तो 49 अपॉन कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा ये। ठीक है, कितना हो गया, 49 अपॉन 15 हो गया। यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो 49 अपॉन 15 हो गया, 15 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट काट सकते हो, तो 49 अपॉन कितना आ जाएगा, 15 आ गया। क्यों, स्क्वायर ने रूट को काट दिया तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 49 अपॉन 50 आ जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, तो पी क्यू ये यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू इजकल टू 49 अपॉन 15 आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 10 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द 11 क्वेश्चन है, सेकंड नहीं है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3 - 5 एंड x - 5 इज 15 यूनिट्स। ये पॉइंट आपको दिए गए 3 - का 5 और बी पॉइंट दिए गए x - का 5 इज 15 यूनिट। इसका मतलब है ए बी आपको गिवन है, ए बी इक्वल टू कितना हो गया, 15 हो गया, क्योंकि ए से बी तक का जो डिस्टेंस निकालेंगे ये आपको गिवन है। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, ये हमेशा याद रखना, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर हो गया। ए बी इज इक्वल टू x2 देखोगे आपका क्या है, x ही है, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। y2 क्या है, माइनस का 5 है, और y1 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू x - 3 का स्क्वायर मतलब a - b का स्क्वायर। तो आप बताओ a - b का स्क्वायर नहीं लगा सकते हो यहाँ, a - b का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखोगे x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है आपका x और b क्या है आपका 3। यहाँ से देखोगे ये माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ये तो ए बी इज इक्वल टू आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, 3 2 जा 6x, और ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, वो कहानी तो खत्म ही हो गई, 0 का स्क्वायर क्या 0 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी 15 दी गई है, तो यहाँ लिखेंगे 15 इज इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। अब दोनों तरह स्क्वायर करोगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर होगा, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे 225 माइनस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। 225 माइनस 9 करोगे, 25 माइनस 9 को माइनस करोगे, 15 में से 9 करोगे कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 15 में से 9 करोगे 6 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 बचेगा। ठीक है, और 216 हो जाएगा। ठीक है, 216 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू निकालना है, x 3 माइनस का 5 और x माइनस का 5 था ना। ठीक है, 15 यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। यहाँ से देखोगे
ये 216 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये उधर लेफ्ट से राइट में जाएगा तो इसका साइन 216 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से कर सकते हो। अब इसको फैक्टराइज करके करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको फैक्टराइज करके करना पड़ेगा। 216 के फैक्टर निकालोगे 6x बन जाए तो कैसे निकालो? 216 के फैक्टर निकालोगे 2 से करोगे, 2 बन जा 2 हो जाएगा, 2 बन जा 2 और 108 हो गया। फिर 2 से करोगे 2 5 जा 10 और यहाँ से 2 5 जा 10 4 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 3 से करोगे आप 3 9 जा 27। ठीक है, और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये हमारे फैक्टर निकल के आए कुछ 3 3 3 2 2 2। ठीक है, तो इनमें से देखोगे कि हमें क्या लेना है, 6x। ऐसे दो नंबर चाहिए जो आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 216 हो जाए। तो सोचिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सोचना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो एक डायरेक्ट तरीका भी था मैं यहाँ से निकालने का। इतना बड़ा मत करो, तो मेरे पास यहाँ से भी डायरेक्ट निकालने का तरीका था। आप लोग चाहो तो मैं वो तरीका शॉर्ट करके समझा सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ से। इसको फैक्टराइज करने में आवश्यकता है आप लोगों को टाइम लगेगा, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना है कि इसमें फंसने वाले काम हो। ठीक है, एक शॉर्ट तरीका और बता रहा हूँ, जस्ट इरेज करके ऐसा कर सकते हो, आप लोग निकाल सकते हो, टाइम है तो निकाल लो। एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ मैं यहाँ से आपको, तो यहाँ से ही मूव करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से देखो एक शॉर्ट तरीका बताऊँ। ए बी की वैल्यू क्या है? 15 है। मैं आपको फंसने वाला काम नहीं करना, तो यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा कि माइनस प्लस 5 है इसका स्क्वायर। 15 इस x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया टर्म। तो ये स्क्वायर क्या करेगा? रूट को काट देगा। तो 15 इज इक्वल टू एक्स माइनस का 3। लेकिन एक ध्यान रख लेना, ये कट गया ना तो x माइनस का 3 हो गया। तो 15 माइनस का 3 यहाँ पर आ गया, प्लस का हो जाएगा 3 इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, ये तो 0 हो गया ना टर्म। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। यहाँ से देखोगे डायरेक्ट x की वैल्यू 18 मिल गई। हम इतना फैक्टराइज करके कर रहे थे, अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू होती तो फिर आपको ऐसे ही वैसे ही करना पड़ता जैसे हम कर रहे थे। तो यहाँ पर देखा 0 मिल रहा है, और फैक्टराइज करने का मतलब क्या, स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म करते टाइम कंज्यूमिंग हो, तो इसलिए आप ऐसा कर लो, x की वैल्यू 18 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, क्योंकि x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर ने रूट को काट दिया, स्क्वायर ने रूट को काट दिया। अब इस x की वैल्यू 18 आ गई, यहाँ से आंसर हो गया हमारा कंप्लीट। ये इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A4 - 5 एंड B1 2 इन द रेशियो 5:2। द कोऑर्डिनेट ऑफ P R। क्वेश्चन 12 है, ये आपको दिया गया कोऑर्डिनेट्स A दिया गया है, 4 माइनस का 5, और B के कोऑर्डिनेट दिए गए 1 और 2। यहाँ से देखोगे आपको ये कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट ऑफ P X और Y है, यहाँ पर रेशियो 5:2 दिया गया है। यहाँ पर आप मानोगे M1:M2 हो जाएगा, और आपको सेक्शन फार्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला आपका ये रहेगा, mx प्लस mx M1 प्लस M2
आपको जैसे याद रखना वैसे रख सकते हो, हम तो ऐसे याद रखते हैं। तो 12 21 m बाई प्लस m बाई m1 प्लस m2, तो 12 21। सेक्शन फार्मूला निकालें, ये पी एक्स की वैल्यू है, ये एक्स और वाई है, इजकल टू m1 कितना है आपका 5 है, या 5 लिखो, इंटू x2 कितना है आपका, ये x1 y1 होता है, x2 आपका ये है 1 है, प्लस m2 कितना है 2 है, x1 कितना है 4 है, 5 प्लस 2 कॉमा m1 कितना है आपका 5 है, बाई 2 कितना है आपका 2 है, प्लस m2 कितना है 2 है, ठीक है, m2 कितना है 2 है, और बाई 1 कितना है माइनस का 5, ठीक है, अपॉन 5 प्लस 2। यहाँ से देखोगे x और y इज इक्वल टू 5 बन जा 5, 4 2 जा 8, 5 प्लस 2 7, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये देखो ये प्लस का ये माइनस का, ये तो वैसे ही जीरो हो गया। पी एक्स और वाई की बात करेंगे, 8 प्लस 5 13, 7, ये टर्म पूरा जीरो हो गया। तो आप बता सकते हो कि वैल्यू ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी की वैल्यू क्या है 3 और 0 हो जाएंगे। यही हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे 13 और 7 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 13 करेंगे, 12 हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13, एक्स ओ वाई जेड इज रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल दिया गया है एक्स ओ वाई जेड, इसके कोऑर्डिनेट भी दिए गए हैं आपको। एक्स के कोऑर्डिनेट कितने हैं -3 0, वाई के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ओ के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 0, वाई के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 4, जेड के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके एक्स और वाई, ठीक है। अब इसने कहा है द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इज, लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, लेंथ ऑफ ईच डायगोनल निकालना है, ठीक है। तो हम लेंथ ऑफ इसकी निकालेंगे एक्स वाई की। तो जब एक्स वाई की लेंथ निकालोगे तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो लगाओगे, x2 माइनस का x1 का स्क्वायर, y2 माइनस का y1 का स्क्वायर, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 कितना है आपका 0 माइनस फार्मूले का -3 का स्क्वायर, प्लस y2 4 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया 25 हो गया, रूट के अंदर 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाता है, 5 यूनिट आ गया इसका आंसर। तो एक्स वाई इक्वल टू 5 यूनिट हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल 5 यूनिट निकल के आ गई, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया यहाँ से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, ए है, बी है, सी है, डी है। पैरेललोग्राम दिया गया विथ वर्टिसेस A -3 0, B 0 0, C 0 4, D एक्स वाई, ये वर्टिसेस दिए गए, ठीक है। ABCD पैरेललोग्राम विद वर्टिसेस, ये फाइंड द एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने। तो पहले आप डायगोनल देखोगे, मिड पॉइंट
ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द लगाएंगे हम, मिड पॉइंट लगा देंगे, मिड पॉइंट थ्योरम जो मिड पॉइंट्स यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको दो डायगोनल दिख रहा है, एक AC और एक BD। तो आप लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, तो लिखिए मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट ऑफ AC निकालेंगे तो AC के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला लगेगा। तो x1 के लिए ये AC का x1 तो माइनस का 3 प्लस 0 और 2 और 0 प्लस 4 अपॉन 2। तो आप देख लो -3 0 क्या माइनस का 3 ही होगा और 2 आ गया यहाँ से। 4 प्लस 0 क्या 4 अपॉन 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप देखोगे कि क्या निकल के आ गया, माइनस का 3 अपॉन 2 कॉमा 2। अब मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BD सेम लगाएंगे ऐसे ही, BD के लिए भी निकालेंगे सेम, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ऐसे निकाल देंगे। तो x1 प्लस x2 ये BD के लिए, तो 0 प्लस x अपॉन 2 होगा और 0 प्लस y अपॉन 2 हो जाएगा। तो आप देखोगे x प्लस 0 क्या x अपॉन 2 ही होगा यहाँ, और ये y अपॉन 2 ही होगा यहाँ। अब जो मिड पॉइंट ऑफ AC है, मिड पॉइंट ऑफ BD, इन दोनों को इक्वल कर देंगे हम। तो मिड पॉइंट ऑफ AC कितना निकल के आया था, माइनस का 3 अपॉन 2 कॉमा 2 इजकल टू x अपॉन 2 कॉमा y अपॉन 2 आ गया था। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, x एंड y की वैल्यू निकालना है। तो ये इससे इक्वल होगा, यहाँ करके बताते हैं, -3 अपॉन 2 इजकल टू क्या हो गया, x अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गई। ऐसे ही हम इसको इक्वल करेंगे इसके, 2 इजकल टू y अपॉन 2 होगा, यहाँ तो 2 है ही नहीं है, तो डायरेक्ट आप इसके नीचे 1 लगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 ऐसे, y बन जा y, 4 इजकल टू y हो गया। तो आंसर क्या निकल के, x की वैल्यू माइनस का 3 निकल के आ गई और y की वैल्यू 4 निकल के आ गई। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, एक्चुअली मुझे सॉरी फॉर दैट, बट ये दीज आर क्वेश्चंस नॉट एंड की कंबाइंड इन अ वन वीडियो वन शॉट, बिकॉज ऑफ आई हैव नो वन की टाइम्स, बट हमारे पास टाइम की कमी के होने की वजह से मैंने अलग अलग सेपरेट किया, पार्ट 2 में बनाना पड़ा। अब नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन एक साथ ही कंबाइंड कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।